और कविता भरी हुई है। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनके दादा एक उर्दू के बहुत जाने माने शायर थे और इनके नाना हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। और इनकी जो बहन है हमशीरा हैं, वो कानपुर में बड़ी बहन, वो आजकल उर्दू सीख रही हैं ताकि वो जो इनके घर का पुराना खजाना है उर्दू का, शायरी का, उसको वो देख सकें, लिख सकें और पढ़ सकें उसको। ये मैंने इनको आज एक लिखा था कि मैंने कैसे आपके सामने पेश करूँगा, तो मैंने कोई शेर लिख के भेजा था गालिब का। वो शेर था, सुनिए भाई, वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। ये मैंने इनको लिख के भेजा परसों टेक्स्ट किया कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। एक 10 मिनट में एक टेक्स्ट आ गया मेरे पास में, और टेक्स्ट ये था कि जिस महफिल के मेजबान आप हो, जिस महफिल के मेजबान आप हो, वहां हम सुनाएं तो सुनाएं क्या। मोहब्बतों के सहारे, मनीष श्रीवास्तव। शुक्रिया अली भाई, इतने भारी भरकम तारुफ का। असल में ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि साहित्य से समृद्ध इतने लोगों के बीच में मुझको मौका मिला अपने कुछ कलाम सुनाने का। साथ ही साथ हिंदी मंच की हमारी पूरी टीम का शुक्रिया, जिन्होंने एक अलग तरह का इतना संजीदा कार्यक्रम आयोजित किया और इतनी भारी संख्या में हमारे कम्युनिटी का भी इतना अच्छा सहयोग मिला। बात की जाए कविताओं और गजल गीत की, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत उम्दा रंग बिखेरे। किसी ने हमारे जितने भी आदरणीय कवि लोग थे, सौंदर्य, करुणा, यहाँ तक कि नाटक में उनको कुछ भाव मिले, सौंदर्य, करुणा, प्रेम, थोड़ा बहुत हास्य भी दिखा। मैं आपको एक अलग रंग दिखाता हूँ, और वो असलियत है, वो एक्चुअली वो रंग है घृणा का, वो रंग है नफरत का, जो कि एक जब वो परिलक्षित होता है रंग, ऐसे कोई किसी भी भाव का रंग नहीं होता, लेकिन इस भाव का रंग होता है, और वो रंग होता है लाल। और जब ये अपने पूरे जोश में होता है ये रंग, तो हर तरफ लाल ही लाल दिखता है। तो अभी जैसा कि बहुत जगह पूरी दुनिया में, लगभग हर मुल्क में इसका रंग फैल रहा है, लाल, हर तरफ लाल। और अब तो आलम ये है कि जो सबसे बच्चों के लिए, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो सबसे सेफ जगह होती है, सबसे सुकून की जगह होती है स्कूल, वहाँ पे भी उसने अपनी दिखा दी है रंग। तो उसके ऊपर हमारे ये 3 शेर हैं छोटे छोटे। बचपन की दहलीज पे थे, बचपन की दहलीज पे थे और जवानी खत्म हो गई। बचपन की दहलीज पे थे और जवानी खत्म हो गई। सुनहरे ख्वाब पलकों पे थे और जवानी खत्म हो गई। सुनहरे ख्वाब पलकों पे थे, जिंदगानी खत्म हो गई। जिसके चेहरे के नूर से रोशन था उस माँ का जहां, जिसके चेहरे के नूर से रोशन था उस माँ का जहां, देखो वो चला जन्नतों की ओर, लो कहानी खत्म हो गई। इसी सिलसिले में एक आखिरी शेर ये है कि उजड़ गई बस्तियां, अगर आपके दिल तक पहुंचे और आपको लगा कि ये सही है तो प्लीज थोड़ा उत्साह बढ़ाइएगा कि उजड़ गई बस्तियां अब हर रात जुगनियां रोती हैं। उजड़ गई बस्तियां अब हर रात जुगनियां रोती हैं। बेजान सी आंखें हैं, खून में रवानी खत्म हो गई। तो बेजान सी आंखें हैं और खून में रवानी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे जैसे कुछ लोग, या जिनको हमने अपना आइडल या कुछ बना रखा है, जो धर्म की जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, ठेकेदारी शुरू कर रखी है, ऐसे ही कुछ लोग कहीं ना कहीं इसके पीछे होते हैं। और इसके बारे में बहुत पहले हमारे दिनकर जी ने 4 लाइनें, मैं कुरुक्षेत्र से सुनाता हूँ आपको, फिर मैं अपने एक छोटा सा कलाम में उस पर पहुंचूंगा। छोटी सी 4 लाइनें दिनकर जी की। उन्होंने ये लिखा था कि विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का।
विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैले व्यक्तियों की सांस से। तो ऐसे ही विषैले व्यक्तियों के लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, और ये मेरा सवाल है उनसे कि मजहबों की ये खाली दुकान कब बढ़ाओगे? दुकान बंद करने को दुकान बढ़ाना भी बोलते हैं। मजहबों की ये खाली दुकान कब बढ़ाओगे? आदमियत का असली पैगाम कब सुनाओगे? वो न मंदिर मस्जिद और न गिरजों में रहता है, वो न मंदिर मस्जिद और न गिरजों में रहता है, खुद के अंदर है खुदा, पहचान कब कराओगे? वो न मंदिर मस्जिद और न गिरजों में रहता है, खुद के अंदर है खुदा, पहचान कब कराओगे? और ये तीसरा शेर अगर आपको लगे तो प्लीज, हैवानियत को भी अब सब यहाँ हैवान नजर आते होंगे। ऊपर से जब हैवानियत नीचे देखती है, हैवानियत को भी अब सब यहाँ हैवान नजर आते होंगे। बहुत बना लिए हिंदू मुसलमान, इंसान कब बनाओगे? हैवानियत को भी अब सब यहाँ हैवान नजर आते होंगे। बहुत बना लिए हिंदू मुसलमान, इंसान कब बनाओगे? और मासूम परिंदों का कोई मजहब नहीं होता। मासूम परिंदों का कोई मजहब नहीं होता, जहां कोई बिरादरी नहीं वो मचान कब बनाओगे? जहां कोई बिरादरी नहीं वो मचान कब बनाओगे? और ये आखिरी शेर है, न मंदिर की चाहत और न मस्जिद की आरज़ू, है न मंदिर की चाहत और न मस्जिद की आरज़ू, कुछ नन्हे अभागों को छत मिले वो मकान कब बनाओगे? ये दिलों को छूने वाली शेर शायरी और ऐसी जो हम लोग देखते हैं हमारे समाज में, हमारे बीच आसपास ऐसी बातें हो रही हैं, उसको छूने वाली शायरी जो पेश के मनीष ने एक बार फिर से जो उन्होंने सबक बताया था अभी, जो हिंसा का और आपस में जंग फसाद हो रहे हैं, मुझे उस तरह के एक शेर याद आ गया, मैं नज़र कर देता हूँ सभी डॉक्टर नाथ आपके ऊपर नजर करता हूँ मैं, ये कि ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, सुनिएगा मनोहर, ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो, नानक सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। रामो रहीम और नानक और ईसा तो नर्म है, रामो रहीम और नानक और ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सही मजहब है वो उसी सिखाता है ये। तो आइए इसी कड़ी में हमारे आखिरी शायर हैं जनाब मारिश किरमानी।